लगातार हम जब आपको बुलाते हैं आप हमारे प्रेस वार्ता में शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव और खुशी की बात है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज का यह प्रेस वार्ता प्रोफेशनल्स, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अन्य सेवाओं के पदाधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, प्रबुद्ध नागरिकों, व्यापारियों, उनको जनसुराज अभियान में जोड़ने की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है उसकी आज दूसरी कड़ी है। और आज भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारीगण शामिल हो रहे हैं और हमारे बीच इन पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह जी, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, 89 वर्ष के हैं, ये गांधी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और आज भी समाज के सरोकारों से, जो समाज के मुद्दे हैं, उनसे इनका जुड़ाव रहा है। हमेशा राजनीति से दूर, सत्ता से दूर रहने का इनका संकल्प है और बाकी जनसुराज के प्रति इनके क्या विचार हैं, इस संबंध में हम लक्ष्मण बाबू को आमंत्रित करते हैं और आज की इस प्रेस वार्ता का संचालन करने और अपनी बातें कहने के लिए और यहाँ आने के लिए इनको धन्यवाद देते हैं और इनको हम आगे की कड़ी के लिए आग्रह करते हैं। हाँ, यहाँ उपस्थित सज्जनों और प्रेस के मित्रों, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस आज़ादी के जो मर्म, आज़ादी के जो मकसद उस समय घोषित थे, आज भी सामान्य आदमी उसकी अपेक्षा और उसका इंतज़ार कर रहा है। हमारी आज़ादी का जो सबसे पहला मकसद था और आज़ादी के जो सबसे बड़े नायक थे महात्मा गांधी, उन्होंने आज़ादी के साथ ही ये घोषणा की थी कि भारत की आज़ादी का असल मकसद तब पूरा होगा जब भारत के 7 लाख गांवों का ग्राम गणतंत्र बनेगा और सारे सूत्र संचालन गांव के हाथ में आएंगे। ये काम तो पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी यह भी मानते थे कि हमको एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिस शासन व्यवस्था में गांव मजबूत होगा, सरकार उससे कम मजबूत होगी, उससे कमज़ोर होगी। यानी ऐसी सरकार जिससे हमेशा हमारा समाज मजबूत होगा, ये कल्पना महात्मा गांधी की थी। ग्राम गणराज्य की दिशा में कोशिश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए। आचार्य विनोबा भावे ने बड़ा आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन ने समूची दक्षिण एशिया के जनजीवन को प्रभावित किया और जो लैंड हंगर का सवाल उन्होंने उपस्थित किया, उसने करुणा से समाज बदलने के लिए एक वातावरण बनाया। फिर इसके बाद डॉक्टर लोहिया इस देश के एक बड़े समाजवादी चिंतक और नेता थे, उन्होंने चौखम्मा राज की बात करी। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की, लेकिन वो काम आज जहां है वो फलदायक नहीं बना, ऐसा सब लोग महसूस करते हैं। जन स्वराज आंदोलन उसी काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आप सबका सहयोग और यहाँ जो आज बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, उसको एक ग्रेटर प्रोस्पेक्ट देने के लिए, एक व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होंगे। आज इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। किसान के बीच तो स्वयं प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं,
शिक्षा की हालत सुधारने का प्रयास हो रहा है। इस पदयात्रा के जरिए गांव की उन्नति के सारे जो सवाल हैं उसको हल करने की दिशा में जन जागरूकता पैदा की जा रही है। लेकिन आज जो ये नया एक अभियान में जुड़े हुए लोग हैं, जो पुलिस पदाधिकारी, जिनको व्यवस्था परिवर्तन में बहुत रुचि है और इन्होंने व्यवस्था के त्रासद भी झेले हैं और उसकी अनुकूलताओं को भी देखा है, लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था परिवर्तन आज की सबसे बड़ी जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है और आप सब शामिल हो रहे हैं तो इस आंदोलन को एक बड़ी गति मिलेगी, एक व्यापक आयाम मिलेगा। इस उम्मीद के साथ हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और आप सब लोगों का हम हार्दिक हृदय से आपका स्वागत करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस अभियान को व्यापक, गतिशील और ताकतवर बनाने में आपका सहयोग एक ऐतिहासिक पहल के रूप में याद किया जाएगा। आज जो लोग इस अभियान में जो आईपीएस अधिकारी शामिल हो रहे हैं, मैं बारी बारी से उनके नाम पढ़ता हूं, उनकी जो है उपस्थिति है उनके बारे में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं जितेंद्र मिश्रा, समस्तीपुर, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी होम गार्ड, 204 इंडियन पुलिस सर्विस बैच से हैं। दूसरे हैं एस के पासवान, वैशाली, सेवानिवृत्त महानिदेशक, जी बैठे, महानिदेशक, 1979 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। तीसरे हैं श्री केवी सिंह जी, केवी सिंह जी सारण, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी संचार, 1983 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। जी बहुत धन्यवाद। 4 उमेश सिंह, बेगूसराय, जी उमेश बाबू बेगूसराय, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, आईजी विजिलेंस, 1984 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। अनिल सिंह सुपौल, अनिल सिंह जी सुपौल, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी मुजफ्फरपुर, 2002 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। 6 शिवा कुमार झा जी सुपौल, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी इकोनॉमिक्स अफेयर, 2004 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। नंबर 7 अशोक कुमार सिंह सिवान, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, आईजी, 1980 बिहार लोक सेवा आयोग बैच, 1999 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। 8वां नाम है राकेश कुमार मिश्रा साहब, सहरसा से आते हैं, सेवानिवृत्त महानिदेशक, डीजी, 1986 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। इसके बाद मैं 4 नाम आपको बता रहा हूं जो किसी कारण से, कुछ अपरिहार्य कारणों से आ तो नहीं सके, लेकिन जन स्वराज में उनकी पूरी निष्ठा है और घोषित तौर पर वो जन स्वराज के साथ सम्मिलित होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके नाम हैं सीपी किरण पटना, मोहम्मद रहमान मोमिन भोजपुर, शंकर झा सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच और दिलीप मिश्रा साहब सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच। ये लोग आ नहीं सके, लेकिन इनका पूरा सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त है और वो यहाँ जब भी उनको मौका मिलेगा इस अभियान में शामिल हो जाएंगे, अपना योगदान देना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लक्ष्मण बाबू से अनुरोध करूंगा, ये जो पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं उनको सम्मान स्वरूप शॉल और गुलदस्ता देकर इस काम को करें। श्री एस के पासवान जी, श्री केवी सिंह साहब,
श्री उमेश कुमार सिंह जी, श्री शिव कुमार झा जी, श्री अनिल कुमार सिंह जी, श्री अशोक कुमार सिंह जी, श्री जितेंद्र मिश्रा जी, श्री आर के मिश्रा जी, अब आप यदि कोई सवाल आपके हों, इनसे पूछना हो तो आप कर सकते हैं, और नहीं यदि बाद में इंडिविजुअल इंटरव्यू करना चाहेंगे तो उसके लिए ये लोग उपलब्ध हैं, और कोई सवाल हो तो ये जवाब देते हैं। अच्छा, तो हाँ, दो एसके पासवान जी 78 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा के यूपीएससी से क्लियर किए हुए हैं। मैं 86 बैच में भारतीय पुलिस सेवा से यूपीएससी से हूँ। बाकी तमाम मेरे जो सहयोगी और सीनियर्स हैं ये बिहार पुलिस सेवा से है, और बाद में इन्हें भारतीय पुलिस सेवा में इनका सामान्यन हुआ, और भारतीय पुलिस सेवा की अर्हता प्राप्त करके भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होके, और ये तमाम पदाधिकारी अपने समय में विभिन्न जिलों में काम किया है, डीआईजी और आईजी में काम किया है, और सबने अपने अपने समय में एक अहम मुकाम हासिल किया है। और इन सब के मन में एक ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा थी जो जनसुराज के मंच पे आके इसको ये शामिल करना चाहते हैं, इसको सफल करना चाहते हैं। एक चीज जो चर्चा हो रही होगी, आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर जनसुराज आईएएस पदाधिकारी, आईपीएस पदाधिकारी, इन सेवानिवृत्त लोगों को शामिल करके क्या संदेश समाज में देना चाहती है।
क्योंकि आज तक ये माना जा रहा है कि राजनीतिक करने वाले कार्यकर्ता जमीन में जब काम करके ऊपर आते हैं तभी उनको राजनीतिक मुकाम मिलता है और राजनीतिक स्तर मिलता है, और शायद वो प्रयोग पिछले 75 वर्ष में हुआ है। और आपको ये भी हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उसमें जुड़ने वाले जितने पदाधिकारी, जितने लोग थे, उसमें अधिकांश प्रबुद्ध नागरिक थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग थे, पुलिस सेवा के लोग थे, और विभिन्न बैरिस्टर थे, वकील थे, व्यापारी थे। तो प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा आंदोलन शुरुआत किया गया, और बाद में संविधान के बाद, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बाद ये सबके लिए खुला, सब आए, सबने काम किया। लेकिन ऐसा एक मुकाम आ गया जहां पुनः हमें उन अनुभवों को संजोकर, उनके मार्गदर्शन प्राप्त कर व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लक्ष्मण बाबू ने बहुत सही कहा कि गांधी जी के ग्रामीण स्वराज को स्थापित करना, गणराज्य, ग्रामीण गणतंत्र को स्थापित करने का जो सपना था वो अधूरा रह गया। उसको पूरा करने के लिए जन स्वराज संकल्पित है, और ये पदाधिकारी जो शामिल हो रहे हैं, इनके अनुभव, इनका मार्गदर्शन, इनका सहयोग इसमें कहीं न कहीं हमको एक नया मुकाम देगा और एक प्राण देगा। बाकी मैं चाहूंगा एक तरफ अशोक बाबू से शुरू करके मेरा परिचय मैं दे देता हूं, बाद में अशोक बाबू से अपना परिचय होके लास्ट तक अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है, 86 बैच, भारतीय पुलिस सेवा, सहरसा बनगांव का रहने वाला। इंजीनियरिंग डिग्री के बाद टाटा मोटर्स में काम किया। 86 में भारतीय पुलिस सेवा बिहार काडर, बाकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में काम किया, और अंत में डीजी होमगार्ड के पद से 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूं। अब मैं अशोक जी से अनुरोध करूंगा कि एक अपना परिचय दें और आगे हम लोग। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं 1980 बैच का डीएसपी स्टेट सर्विस में आया था, और 96 बैच में मैं आईपीएस हुआ। 2015 में रिटायर किया एज आईजी विजिलेंस, यहाँ यहीं से, बिहार से, पटना से। बहुत लोग मेरे मित्र परिचित होंगे, राहत घोटाला वगैरह के क्रम में हम लोग साथ थे, और इन लोगों ने बड़ा मुझे प्रेस में सहयोग किया। उन दिनों निगरानी की एक बात थी, और निगरानी ने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत बड़े बड़े लोगों को ऊपर हाथ डाला। अब कहीं वो मकसद गुम हो गया। कम से कम एक चीज तो होना चाहिए कि हम सबों को समान दृष्टि से देखें। संविधान ने तो हमें सिर्फ सरकारों को 4 ही काम दिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, कहाँ गुम है गए। मैंने 2.5 रुपए में मैट्रिक पास की, 10 रुपया 75 पैसे में ऑनर्स किया था साइंस कॉलेज से, और 12 रुपया 50 पैसे में एमएससी किया इसी साइंस कॉलेज। और हम लोग 15 लड़के यूपीएससी में आते थे पटना यूनिवर्सिटी। एक बार डिस्प्यूट भी हुआ था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कहा था कि मैं बड़ा अच्छा, सबसे बड़ा मेरे यहाँ 17 लड़के गए। हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब, आपके यहाँ 13 कॉलेज है, मेरे यहाँ 4 कॉलेज है, अब प्रतिशत निकाल लो। वो दिन कहाँ चले। मैं जेपी आंदोलन में भी था, और कुछ नया सोचने की आदत है। तो मैं समझता हूँ कि जन स्वराज पार्टी मेरी भावनाओं को समझे, और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े। इसमें हर आदमी की सहभागिता की जरूरत है। धन्यवाद। मैं जितेंद्र मिश्रा, 92 में एज डीएसपी हमने ज्वाइन किया था, और कई जगह बिहार झारखंड में काम किया डिफरेंट कैपेसिटी में, और 2004 में आईपीएस में हमारी प्रोन्नति हुई। उसमें भी हमने एआईजी, एसपी रेल, कटिहार, पटना में हमने काम किया। पटना में जब हम रेल एसपी हुआ करते थे तो उसमें हमने स्लम डवेलर्स बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया, खास करके पाटलिपुत्रा, राजेंद्र नगर, पटना जंक्शन, तरेगना, आरा। और जब तक हमने वहां पर काम किया वह पढ़ाई चल रही थी, मेडिकल कैंप भी हम लोग लगवाते थे। राजेंद्र नगर में अभी भी
बच्चे पढ़ने आते हैं और उन्हें गायत्री परिवार के बच्चों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहाँ से प्रमोशन के बाद हम DIG मुंगेर हुए। मुंगेर में भी हमने प्रयास किया, फिर STF में रहे, STF से सिविल डिफेंस होमगार्ड DIG एंड IG होमगार्ड एंड फायर सर्विस से हमने रिटायर किया। चूंकि हमारे एक पर्सनल इंटरेस्ट है सोशल सर्विस करने का, इसलिए हमें लगा इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे और नहीं मिलेगा, तो हमने जन स्वराज को ज्वाइन किया है और मैं प्रयास करूंगा इसके तहत जो भी हम खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हम योगदान दे सकें देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मैं कृष्ण बिहारी सिंह KV सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। वर्ष 1971 में मैंने DSP में ज्वाइन किया था और तब से लगातार बिहार में विभिन्न पदों पर पदस्थापित रहकर 1983 बैच में की सीनियरिटी IPS में हम लोगों को दी गई थी। तब से यहाँ बिहार में विभिन्न पदों पर रहते हुए उल्लेखनीय मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लक्ष्मणपुर बात है जहाँ 60 दलितों की हत्या हुई थी, वहाँ मुझे DIG बनाकर भेजा गया था। मैं बिहार में DIG एडमिन के पद पर भी रहा जब झारखंड नहीं बटा था। झारखंड बटने के बाद मैं चला गया झारखंड और वहाँ DIG कम्युनिकेशन के पद से सेवानिवृत्त हुआ। बिहार की क्या स्थिति है, चूँकि बिहार के पैदा हुआ हूँ और बिहार ही में हम लोग मरे, किसी से छिपी नहीं है, इस पर बहुत प्रकाश डाला जा चुका है और इसमें बदलाव की आवश्यकता सब लोग महसूस करते हैं, क्योंकि राजनीति एक व्यवसाय बन के रह गई है, सेवा उसमें नहीं रह गया है। जो भी आते हैं राजनीति में, देख लीजिए जिस पार्टी के हों, एक बार राजनीति में आए वो मालोमाल होने की चिंता में पड़ जाते हैं और सेवा के जगह व्यवसाय का रूप राजनीति को दे दिया गया है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है और इतने दिनों तक सरकारी सेवा में रहने के बाद सरकार की खामियों से अच्छी तरह हम लोग अवगत हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी सहयोगी जो इसमें योगदान दे रहे हैं जन स्वराज पार्टी में, इन खामियों को दूर करके बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे और जन स्वराज का हाथ मजबूत करेंगे। ऐसे मौके पर मैं सभी सहयोगियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सभी एक से एक काबिल, अनुभवी और शैक्षणिक योग्यता से पूर्ण हैं। धन्यवाद। मेरा नाम संत कुमार पासवान है और मैं वैशाली जिले के महनार का रहने वाला हूँ। मेरा गांव बिशनपुर है। मेरे लिए अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक सपने जैसा है और ऐसा सपना जिसको मैं जग करके देख रहा हूँ और इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा तीसरा सपना है। हमारे परिवार में, इनफैक्ट हमारे समाज में इंजीनियर होना बहुत बड़ी बात थी और मैं इंजीनियर बना और इंजीनियर के रूप में मैंने काम किया। इंजीनियर का काम बहुत अलग तरह का होता है, निर्माण का काम होता है और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, उसको हम कार्य रूप में परिणत करते हैं और बहुत सेटिस्फाइंग काम था हमारा। उसके बाद UPSC में 1978 में मैंने परीक्षा दी और भारतीय पुलिस सेवा के लिए मेरा चयन हुआ और मैंने अपना जो प्रेफरेंस दिया था स्टेट का वो बिहार का ही दिया था, क्योंकि बिहार में काम करना बहुत सौभाग्य की बात थी। जहाँ मैंने जन्म लिया, जिन लोगों के बीच में से मैंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों बहुत ही अच्छे राज्य हैं, अभी भी बहुत अच्छे राज्य हैं, बहुत वेल एडमिनिस्ट्रेड हैं, बहुत वेल पुलिस्ड राज्य हैं। वहाँ पर मैंने अपना दूसरा सपना जिया, देखा और वो भी मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था, लोगों के बीच में जाना। और पुलिस का काम मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र कार्य है। हम लोगों की जान की, माल की रक्षा करते हैं, उनकी इज्जत की रक्षा करते हैं, जो मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको एंजॉय करने के लिए हम एक माहौल तैयार करते हैं। एक बहुत पवित्र काम किया हमने
और उसके बाद जब मैं रिटायर किया तो मेरा जो पूर्व का सपना था अपने लोगों के बीच में जाने का, उसको मुझे कार्य रूप में परिणत करने का मौका मिला। और जो प्रशांत किशोर जी हैं वो ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं कि मुझे लगा कि इनके नेतृत्व में बिहार में जो मूवमेंट चल रहा है उसके माध्यम से हम लोगों के बीच में चेतना फैला सकते हैं। हम लोग अभी जो है एब्सोल्यूट्स की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट्स मतलब एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करते। हम इसका मतलब यह है कि हम सब में ये सोचते हैं कि सब में मिलावट हो और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इंटीग्रिटी से समझौता करना पड़ेगा, हमें जो है ईमानदारी से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये देखा उनमें कि हम भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए लोगों में हम भाईचारा उत्पन्न कर सकते हैं, लोगों को हम सामाजिक न्याय दे सकते हैं, लोगों को हम आर्थिक न्याय दे सकते हैं, हम लोगों को राजनीतिक न्याय दे सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मुख्य उद्देश्य बिहार को आगे ले जाना। और इस काम में मैं लगा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि हम लोग इस काम में बहुत सफल होंगे। आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं उमेश कुमार सिंह हूँ, बेगूसराय मेरा घर हुआ। स्टूडेंट लाइफ से ही मैं सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट का मैं काउंसिलर था। 74 बैच का बीपीएससी का मैं डीवाईएसपी में नियुक्त हुआ। उसके पहले मैं 4 साल हिस्ट्री का लेक्चरर था और विभिन्न पदों पर रहकर आईजी विजिलेंस के पद पर से मैं रिटायर किया 2007 में। उस दिन से मैं जन मुक्ति आंदोलन, जो डॉक्टर विनियन की संस्था थी, जो जयप्रकाश मूवमेंट में आए थे, मगध क्षेत्र में काम किए थे, ने लगातार उसका अध्यक्ष रहा। अभी व्यास जी मिश्रा रिटायरमेंट के बाद उसका अध्यक्ष बने। मेरा मानना है कि भारत में संपूर्ण भारत एक भारत है ही नहीं, 2-3 भारत में हम रह रहे हैं। एक भारत ऐसा है जो मंत्री बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, दूसरा अपर मिडिल क्लास का है जो सर्विस में है, व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, और तीसरा भारत जो है मजदूरों का है, छोटे छोटे कर्मचारियों का है और व्यवसायियों का। जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, अभी जितनी सरकारें बन रही हैं वो व्यवसायियों की सरकार बनती है। अब प्रोफेशनल्स हो गए हैं, वे सेवा भाव से नौकरी नहीं करते, उनको वस्तुतः पेंशन नहीं मिलना चाहिए और तरह तरह का पेंशन करके टैक्स के पैसे को लुटाया जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूँ, लगातार विरोध करते रहा हूँ और इस जन स्वराज आंदोलन से मैं जुड़ना इसलिए चाहता हूँ कि इनका ऑब्जेक्टिव बड़ा पवित्र है, साफ है। ये चाहते हैं कि नए वर्ग के लोगों को एक मौका मिले। अब जनता तक आपका भी कर्तव्य बनता है, मीडिया का, प्रेस का, कि लोगों को प्रेरित करें कि हमें चुनें, जन स्वराज के लोगों को अधिकार दें। जो साधारण व्यक्ति दिखता है वही कुछ कर सकता है, जो बहुत मालोमाल व्यक्ति है और पैसा खर्च करके चुनाव आज लड़ रहा है वो कुछ नहीं करेगा, फिर पैसा कमाने पर लग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमको आशा है कि ये संस्था, ये पार्टी काफ़ी आगे बढ़ेगी और कुछ कर सकेगा। क्योंकि शुरू में तो लोग 2-4-5 जेपी भी आंदोलन किए थे तो लोग हंसता था, लेकिन जब वो संपूर्ण जनता जागृत हो गई तो फिर उसके आगे कोई नहीं टिक सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूँ, पार्टी को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं शिव कुमार झा, सुपौल जिला मेरा घर हुआ। 1990 में मैं पुलिस सेवा में आया था एसपी के पद पर। उसके पहले मैं भूगर्भ शास्त्री था वाइल्ड लाइफ नेचुरल गैस कमीशन में। बाद में प्रोन्नति फिर आईपीएस में हुआ। अपने पुलिस के सेवा काल में मैंने अनुभव किया, मेरा अधिकांश समय निगरानी में बीता। मैंने अनुभव ये किया बिहार में
कि भ्रष्टाचार किस स्तर तक कहां कहां फैला हुआ है। सरकार की सबसे कम नजर उस पर पड़ रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप सब गांव के हर निचले स्तर पर पहुंच जाएं, सरकारी कार्यालय में पहुंच जाएं, आप अनुभव करेंगे कि करप्शन क्या होता है। बिना आपसे सेवा शुल्क लिए हुए कोई काम आपका नहीं होता। तो किसी भी सरकार, किसी भी राज्य का भला तब तक नहीं हो सकता है जब तक भ्रष्टाचार पर लोग अंकुश ना हो, सरकार का ध्यान ना हो। अपने कार्यकाल में मैंने कई मंत्री, कई बड़े बड़े पदाधिकारी जेल गए। व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, लेकिन उनका आचरण, किस कारण वो रिश्वत कर देते हैं, किस कारण वो घोटाला करते हैं, आप लोग जानते हुएगा। बाढ़ घोटाला गौतम गोसाई के बारे में जानते हुए, अच्छे अफसर थे, लेकिन क्या परिस्थिति में उनके साथ घटना घटी, क्या लोगों का हाल होता है जब अपने पर आता है, तो किस तरह से प्रोटेक्शन लोग दूसरे को करते हैं। ये चीज़ इस सरकार में, इस समाज में अंदर अंदर फैल रहा है। कल का राजनीतिक कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं करता है। आप 5 सालों में, 10 सालों में उनकी आप संपत्ति आंकलन कर लेंगे। तो ये भ्रष्टाचार का उन्मूलन बहुत ही आवश्यक है। सारी व्यवस्था चलेगी वो आवश्यक है ताकि सभी को न्याय मिल सके, सुलभ हो सके। तो ये जन स्वराज आंदोलन का एक बिंदु ये भी है, लोगों को जागरूक करना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान चलाना। और आप लोगों का भी से भी अनुरोध है कि भ्रष्टाचार के प्रति, बाकी काम में जो भी है, हर कोई सामान्य काम कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार जड़ मूल में बैठा हुआ है, जो किसी भी प्रगति को होने में बाधक दे रहा है। इसी जन स्वराज आंदोलन का एक ये भी बिंदु है। तो इसी बिंदु ने मुझे आकर्षित किया और मैं इससे जुड़ा। हमारे सीनियर लोगों ने बताया अपना अनुभव, उसी के साथ मैं भी इसमें जुड़ रहा हूँ। और उम्मीद है कि ये हम लोगों के जो जिस आशा के साथ आए हैं, वो आशा में हम लोग सफल होंगे। आप सबों की आप लोग यहाँ आए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अनिल कुमार सिंह, सुपौल जिला के गढ़बरवारी गांव का रहने वाला हूं। 1987 बैच का डीएसपी हूं, फिर 2002 बैच का आईपीएस हूं। विभिन्न जगहों पर डीएसपी और एसपी के रूप में काम कर चुका हूं। डीआईजी के रूप में बेतिया, मुजफ्फरपुर, बीएमपी वगैरह में रहते हुए मैं 2019 में सेवानिवृत्त हुआ। तुम्हें बस मौत की चिंता, अहम तो देश है बच्चों। तुम्हें बस मौत की चिंता, अहम तो देश है बच्चों। मिलेगा वक्त तो देखेंगे हम तेरे मसाइल भी। अभी मसला सियासत का जरा दरपेश है बच्चों। यही हालत अभी अपने यहाँ की सियासत का है। लोगों को किसी और उलझन में, कुछ किसी और सपनों में डालकर आज की जो सियासत हो रही है, उसका यह तजुर्बा हुआ है कि आजकल नेतागिरी के नाम पर, राजनीति के नाम पर लोग सिर्फ व्यंग करते हैं। राजनीति, पॉलिटिक्स मतलब सच्चाई, पॉलिटिक्स मतलब करप्शन। बहुत दिनों से जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तब सोचा करते थे कि कोई ऐसा वक्त आता कि हर एक परिवार से, हर एक गांव से, हर एक समाज से एक एक अच्छा आदमी निकल के आता, जो कि राजनीति में आता और इस पूरे वो अपने वृषभ कंधों पर ये पूरे जुआ का भार ले लिया होता। हम चुनते हैं, उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो हैकनीड वे में वो चले आ रहे हैं। किसी का खानदानी राजनीति किसी की चल रही है, कोई दल विशेष बना करके अपनी थाती समझकर राजनीति कर रहा है। सुराज, उसको आप या तो स्वराज कहें, अपना राज कहें, या सुराज यानी सुंदर राज कहें। यह राज अभी तक नहीं आ पाया। तो ये बड़ा अच्छा अवसर मिला जब प्रशांत किशोर जी का हम लोगों ने ये अभियान सुना कि
आप में से चुन के आपको खुद निकाल देना है कि जो तुम आगे बढ़ के राजनीति करो, इस देश को, इस राज्य को आगे लेकर तुम्हें जाना है। जब ऐसे लोगों को चुन के आप निकालेंगे अपनों के बीच से, तभी राजनीति अच्छी होगी। वरना मैं पुलिस में आने के पहले व्याख्याता था भागलपुर यूनिवर्सिटी में, थोड़ी बहुत साहित्य में रुचि है, तो मैंने अपनी गज़लों में इसका उल्लेख किया है कि कांटों से दोस्ती का मज़ा हमसे पूछिए, फूलों की बेबसी का मज़ा हमसे पूछिए, कांटों की दोस्ती का मज़ा हमसे पूछिए, फूलों की बेबसी का मज़ा हमसे पूछिए, और पकड़ाया काफिले का न मुजरिम कोई कभी, रहबर की रहजनी का मज़ा हमसे पूछिए। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि अब रहबर जो बनने का दम भरते हैं वो राजन न रहे, और हमारी टीम जो आगे निकलेगी तो निश्चित रूप से हम कुछ नया कर पाएंगे समाज के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। कोई सवाल हो आपके, और या इंडिविजुअल इंटरव्यू लेना चाहेंगे तो उसके लिए मैं आप लोग को मौका देना चाहूंगा। आप यहाँ आए, धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।